हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आपके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे, तो उसके जो कुछ आगे वाले क्वेश्चन रह गए थे तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, हमने आपके 8 क्वेश्चन पीछे सॉल्व करा दिए हैं। इन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी एंड ए एम पी आपको दो, एक ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं। टू ट्राइंगल राइट एंगल, मतलब जिनका राइट एंगल यानी समकोण दे रखा है बी एंड एम है। तो आप इसमें देख लीजिए, ये आपको एम दिख रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये जो बी है ये भी आपका 90 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमिलर है कि नहीं। अब इसमें कौन कौन सा ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो यहां से हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। इसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और ए एम पी में, ठीक है। हिंदी वाले आप लिख लेंगे। अब इसमें आप देखिए दो चीजें आपको कॉमन मिल रही होंगी। उसमें क्या क्या है, ए बी सी ट्राइंगल, तो ए बी सी, तो बी तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ए जो है ये 90 डिग्री है। अब उसमें ए बी सी और क्या था ए एम पी, तो एम हमारा 90 डिग्री है, ये तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। उसने पहले से दे रखे हैं। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, एंगल ए है ना वो दोनों में कॉमन है, ए में भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए है ये दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से जो हमको दे रखा है तो हम सबसे लिखेंगे एंगल ए बी सी। जो हमको दे रखा है क्या, एंगल ए एम पी, ये हमारा कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। ये हमारा कितना है 90 डिग्री। एंगल ए दोनों में क्या है हमारा, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। अब ये दोनों एंगल जब कॉमन हो जाएंगे तो आप यहां से देख रहे होंगे एंगल एंगल का क्राइटेरिया ये हमारा इसमें लग रहा है, तो इसमें लग जाएगा एंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए एम पी के। किससे, एंगल एंगल के रूल से, यानी एंगल एंगल के क्राइटेरिया से। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम, इसको क्या लिख सकते हैं दोनों को, मतलब अगर ये हमारा इतना हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम आपका एक सेकंड क्वेश्चन है जो इसी में दिया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये रहा। आपको इसको हम वहीं पे चाहें तो वहां पे भी लिख सकते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसी के जस्ट उसी के जैसा है, क्योंकि उसमें हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल एंगल का क्राइटेरिया है, उसमें प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, कॉमन है। एंगल बी उसमें हम आपको लिख चुके हैं, एंगल बी हमारा क्या है, एंगल एम के है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या 90 डिग्री है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको क्या सी ए, देखिए सी ए अपॉन किसके लिखा है, पी ए के। तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी अपॉन किसके हो जाएगा, एम पी के। एम पी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी सी अपॉन एम पी के। यही हमको प्रूफ करना। तो जब वो हमारा ट्राइंगल प्रूफ हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या होगा, क्वेश्चन प्रूफ होगा। मतलब एक साथ हमने दोनों क्वेश्चन, ये भी आपका क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो आपका 10th क्वेश्चन में, उसमें सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्ट ट्राइंगल, मतलब सी जो आपकी सी डी और एच डी है ना, वो एंगल किसको, ए सी बी और किसको ई जी एफ को काट देती है, ठीक है। काटती है कि नहीं काट देती है, आपको दोनों है, ए बी साइड है एफ ई साइड है, ट्राइंगल ये दोनों रिस्पेक्टिवली सिमिलर है, सो दैट ये हमको दर्शाना है ये आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है ये सिमिलर है कि नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका सी डी। तो आप इसमें देखिए सी डी आपका ये वाली लाइन, सी डी अपॉन जी एच, मतलब किस में लिखा गया है, जी एच, ठीक है। ए सी, ये रहा आपका ए सी अपॉन हो जाएगा एफ जी के। यही हमको लिखना है कि नहीं लिखना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये हमको दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, अरे कहाँ चल रहा भाई, ये जो आपको दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये हमको क्या है, गिवन है, दे रखा है नहीं। अब इसकी जो एंगल होंगे वो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, कैसे, अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं कि नहीं। तो एंगल ए इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा। जो एंगल ए है आपका एंगल एफ के हो जाएगा, एंगल बी है एंगल ई के हो जाएगा, एंगल सी है एंगल जी के हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल एफ, ठीक है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, सॉरी ई, और एंगल सी इक्वल एंगल
जी के, ये हमारा हो जाएगा। अब उसने हमसे फर्स्ट पूछा है तो हम लेंगे ट्राइंगल एडीसी में, यहाँ लिखे थे इन ट्राइंगल एडीसी में, यानी त्रिभुज एडीसी एंड किस में लेंगे, एफ जी, एडीसी एफ एच जी में लेंगे, ट्राइंगल एफ एच जी में, ठीक है, इसमें ले लेंगे हम। अब इसमें लिखेंगे हमारा क्या, पहले से हमें दे रखा है क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल किसके, एफ के, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं, जो आपको एंगल ए है हमारा जो इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आप देख रहे होंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये दूसरे में ये जो डीसी और एच जी लाइन आ रही है, वो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है उसको, वो दो भागों में बांट रही है, कैसे, लेकिन सेम साइज में उसको डिवाइड करेगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल, या ऐसा कर सकते हैं हम, एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी एफ के। अब इसमें दोनों में हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा, दो हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें एंगल आ जाएंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ए डी सी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ एच, सॉरी एफ एच जी के, ठीक है। अब उसमें हमें क्या लिखना है, इसमें क्या है सी डी, तो आप इसमें देखिए सी डी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से ये हमारा, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया यानी इसका रूल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सी डी अपॉन जी एच, ये आप देख रहे हैं, सी और डी अपॉन क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी, ये रही ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 10th का ही सेकंड पार्ट। इसमें क्या करना है, वही सेम जो आपको दिया हुआ था उतना तो हम करके आ चुके हैं, आप एक बार उसको प्रूव कर चुके हैं। इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल किसमें, डी सॉरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिखना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या चीज, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, इसमें तीनों आपकी जो तीन क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट है, इनमें लगभग लगभग एंगल एंगल का रूल ही लगेगा, आगे वाला भी ये अपन देख लेंगे। तो इसको पहले हम प्रूव कर लेते हैं। ये हमें क्या दे रखा है, तो हम देखेंगे एंगल ए इसमें क्या है, एंगल ए सॉरी एंगल इसमें ए नहीं आएगा, डी में एनी एंगल बी कॉमन हो जाएगा एंगल ई के, इक्वल हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है। और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल सी डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल जी एच ई के, ये आपका पास में बना लो इसको, एंगल जी एच ई के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, यानी सॉरी डी सी बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एच जी ई की। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, कौन से क्राइटेरिया से, वही दो एंगल आ रहे हैं तो एंगल एंगल हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा। इतने आसान आसान से क्वेश्चन है। ये देखिए ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसको क्या है, इसको जस्ट अभी अभी हम आपको दोनों क्वेश्चन बता चुके हैं, वही लगना है इसमें भी। इसमें बस थोड़ा सा कहा है ट्रायंगल, अब देखिए जो ट्रायंगल कहा है वही ट्रायंगल लेंगे, क्या डी सी ए, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल ए, देखिए डी सी ए एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ में, ये हमको लेना था, ये हमने ले लिया। अब क्या है इसमें आप देख सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, ये तो आपको लिखना ही, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। एंगल क्या है इसमें इक्वल एंगल, इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉरी ये एंगल दोनों में क्या था कॉमन, तो यहां से हम लिख लेंगे एंगल ए सी डी सॉरी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ जी एच के, ठीक है। और ये हमारे दो एंगल हो जाएंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी सी ए सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एच जी एफ के, किससे, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। देखिए अब देखते हैं आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, मैंने आपकी जो फिगर है वो इस यहाँ पे लगा दी है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी
प्रोड्यूस अ आइसोसेल्स ट्राइंगल एबीसी विथ एबीएसी, AB इक्वल है AC के, इफ AD परपेंडिकुलर है BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC और सिमिलर है ट्राइंगल EFT। अब देखिए एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है आपका, यानी समद्विभाजित, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होगी, एक अलग होगी। ये आपका एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है, यानी BC क्या किसके इक्वल है, जो आपको गिवन दे रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। AB इक्वल है किसके, AC के। जी क्या है हमारा, गिवन है, ठीक है, गिवन है कि नहीं। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा ट्राइंगल कहा है उसने, ट्राइंगल ABC, यही हो जाएगा ना। तो एंगल सी, यहाँ पे आपको एक एंगल भी दे रखा है उसने, एंगल दिया है क्या ना, एंगल नहीं पड़ा था। ट्राइंगल इतने इतने ये हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर AC, ए परपेंडिकुलर है, प्रूव दैट ए, ठीक है, नहीं है ट्राइंगल तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि एंगल जो है ना क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल है जो AB, तो AB एंड D आप देख रहे हैं, AB एंड D यही जाएगा, एंड ट्राइंगल EFC यही वाला है कि नहीं। अब इसमें आप ट्राइंगल देखिए कौन सा आपका इक्वल हो रहा है, दिख रहा है कुछ, ये वाला एंगल तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ का ना एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, D 90 डिग्री। लेकिन C इक्वल किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों को हम ले रहे हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। या फिर अभी हमें आगे लिखना ही है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, पहले हम ट्राइंगल लिख लेते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके, इस साइड में उल्टा बनाता हूँ, आप लोग सीधा बना लीजिए, मुझे तो ये हैबिट हो गई उसकी वैसा बनाने की, तो मुझे वो क्या कर रहे हैं, ADB। अब देखिए हम सबसे पहले 90 डिग्री को लिखते हैं, ADB इक्वल हो जाएगा किसके, ट्राइंगल EFC के, ट्राइंगल EFC के हो जाएगा, क्या है ये हमारा 90 डिग्री। और एंगल अभी कहा ना, ये हो जाएगा एंगल C इक्वल होगा एंगल B के, या एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल है एंगल C के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस आप इसमें देख सकते हैं दो हमारे क्या आ चुके हैं, एंगल आ चुके हैं, तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ABD। अब मैं इसको सही बनाता हूँ ऐसे, मुझसे क्योंकि बनता नहीं है तो मुझे तो वही आदत है ऐसे बनाने की। अब देख लीजिए ऐसा, मैं ऐसे हमेशा ऐसे ही बनाता रह जाता हूँ, ECF ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यार सॉरी कॉन्ग्रुएंट तो आप 9th क्लास में पढ़ते आए हैं, समरूप हो जाएगा वो, उसको और कुछ बोलते हैं। देखिए मैंने आपके 11th क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपके कुछ 5 या 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो एक ही वीडियो में आपके सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके रखा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, थोड़े टफ क्वेश्चन थे, थोड़े आसान भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी इसमें थोड़ा इंग्लिश का यूज ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि चैप्टर आप हिंदी वाले बच्चे हैं जो आप, तो वो केवल हिंदी में पढ़ें और बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है। मैंने आपको पहले बोला एंगल्स के नाम थोड़े आप देख लेंगे, क्योंकि मुझे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मुझे याद नहीं है, उतने नाम आते नहीं हैं उसको, लेकिन वो करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में, बाकी ये ट्राइंगल्स चैप्टर है और आगे वाले जो चैप्टर है उनमें मतलब ये नॉर्मल सी वो बात है, क्योंकि इसमें यू इंग्लिश यूज होनी है, ABCDEFG वगैरह वगैरह पूरी ABCD यूज होनी है। ट्राइंगल इतना तो आप समझते हैं, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज होता है, एंगल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगल ही होता है, कोण होता है, बस समकोण राइट एंगल हो गया, बस इतना हम सब कुछ बताते जाते हैं, वो आपको लिखना है। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।